मॉर्निंग फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर सी अपनी वाइन से मिला रही हूँ जिसका नाम गोल्डन ट्रम्पेट वाइन है, या इसको अलमंडा वाइन के नाम से आप सब जानते होंगे। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं। अभी आपको उससे मिलाती हूँ। देखिए, ये मेरी अलमंडा वाइन है जो कि गर्मियों की ही एक वाइन है जो कि गर्मियों में ही ब्लूम करती है। तो बहुत ही खूबसूरत हो रही है इस समय। इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं जो कि ट्रम्पेट शेप के होते हैं। ट्रम्पेट शेप फ्लावर्स हैं इसके, इसीलिए इसको शायद गोल्डन ट्रम्पेट वाइन कहते हैं। सर्दियों में बिल्कुल डॉर्मेंट हो जाती है, ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो जाती है। ये अलमंडा एक वाइन है, और एक और भी आता है इसका प्लांट जो कि श्रब होता है, वो भी है मेरे पास। वो भी गर्मियों में और बारिशों में ब्लूम करता है। उसमें भी थोड़ी थोड़ी अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, वो भी आपके साथ कभी शेयर करूँगी। आज तो मैं आपको वाइन दिखा रही हूँ। ये सर्दियों में तो बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई थी। उसी समय ही मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ और काफ़ी कटिंग कर देती हूँ, छोटी कर देती हूँ उसको मैं काट के। मैंने इसको सर्दियों में बिल्कुल ही छोटा कर दिया था, बट जैसे ही सीज़न थोड़ा सा गर्म होता है, ऐसे ही वार्म होता है, गर्मी बढ़ जाती है मौसम में, वैसे ही ये फिर से इसमें पत्तियाँ आने लगती हैं और ये बढ़ने लगती है। और इसकी हाइट बहुत ही अच्छी हो जाती है, जबकि मेरे गमले में ही लगी हुई है। मैंने 14 इंच का इसको पॉट दिया हुआ है, तो उसमें ही ये करीब 10-12 फीट तक चली गई है। ये इतनी ऊपर चली गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ तक चली गई थी। ये आपको स्टेयर्स दिख रही होंगी, ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये वहाँ तक चली गई थी। तो मुझे मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी वहाँ से, तो मैंने उस जगह से इसको गिरा के इसको यहाँ तक पहुँचाया, तो इसको गिरा दिया, तब से मैनेजेबल हुई है। और यहाँ से इसको नीचे की तरफ मैंने यहाँ से गिरा दिया। तो इस बहुत लंबाई में बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। अगर ज़मीन पे लगाएं तो ये 20 फीट तक चली जाती है, बहुत ऊंची चली जाती है। ज़मीन पे लगाने से तो सारे ही प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते ही हैं। तो मेरी अलमंडा वाइन भी ज़मीन पे बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि गमले में ही मेरी बहुत ही अच्छे से जा रही है ऊपर तक। और इसकी अगर मैं धूप की बात करूं तो धूप तो इसको पूरी चाहिए, फुल सन की नीड है। ऐसे एरिया में मैंने भी इसे रखा हुआ है जहाँ के फुल सन आता है, बिल्कुल इसको अच्छी धूप चाहिए होती है। और चूँकि अच्छी धूप चाहिए तो फिर पानी की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको अच्छे से पानी रोज़ ही इसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि समर प्लांट है, समर्स में आता है, तो रेगुलर वाटरिंग की इसको ज़रूरत है। और जब मैं विंटर्स में इसकी कटिंग और प्रूनिंग करती हूँ, तभी मैं इसमें अच्छे से इसमें कंपोस्ट और गोबर की खाद वगैरह डालती हूँ। और उसके बाद तो रेगुलरली हर मंथ मैं सभी प्लांट्स में कुछ ना कुछ अपना मैन्योर किचन वेस्ट से जो बनाती हूँ वो मैं देती रहती हूँ सभी प्लांट्स को। तो इसको भी मैं वही प्रोवाइड करती हूँ, और रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत अच्छे से ब्लूम कर रही है। अदरवाइज़ गमलों में लगी हुई अलमंडा वाइन लोग क्या इतने अच्छे से ग्रो नहीं करती हैं। ज़मीन पे लगी हुई तो इतनी ऊंची चली जाती हैं, पर गमलों में लगी हुई नहीं जाती हैं। तो अगर अच्छे से आप केयर करें अलमंडा वाइन की, और प्रूनिंग कटिंग करते रहें समय समय पे, तो अच्छा आपकी भी अलमंडा वाइन ऐसे ही ग्रोथ शो करेगी। बस इसमें फ्लावर अच्छे से आते रहें, तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि थोड़ा मैन्योरिंग का ख्याल करें। गर्मियों में थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र या जो गोबर का हम लोग बनाते हैं खाद वगैरह, वो सब हम इसमें डालें। एक्चुअली काऊ डंग का मैन्योर जो होता है वो तो बेस्ट ही होता है सारे प्लांट्स के लिए, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है। काऊ डंग मैन्योर को लिक्विड फॉर्म में बना के इसमें डालें, क्योंकि गर्मियों की प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स हमारे ख़राब ना हों। तो बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है और हम उस वक्त मैन्योरिंग करते हैं तो प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं। तो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में करके डालें, जो भी मैन्योर डालें, तो ये अच्छे से ग्रो करेगी। सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं गर्मियों में, अगर उनको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में करके फर्टिलाइज़र मिलता है
ये इस वाइन को मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। एक्चुअली अल्मंडा वाइन और भी कलर के फ्लावर्स में आती है, बहुत दूसरे कलर भी आते हैं इसमें, पर मुझे येलो ही पसंद है क्योंकि येलो से आपका गार्डन एकदम खिल जाता है। येलो कलर से जब येलो कलर आ जाता है आपके गार्डन में, ग्रीन के साथ येलो ऐड हो जाता है तो बहुत ही सुंदर एक माहौल हो जाता है। और आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ, मेरी ये फिग देखिए पूरी इस समय बड़ी हो गई है। फिग पास से दिखाती हूँ और खाने लायक है बिल्कुल खाने लायक हो गई है। और भी बहुत सारी फिग इसमें आई हुई है। और देखिए ये भी मेरा एक गमले में ही लगा हुआ है, इसको भी मैंने थोड़ा बड़ा पॉट दिया हुआ है, तो गमले में भी फिग बहुत अच्छे से आ रही हैं। तो फिग यहाँ का एक लोकल मैं प्लांट कह सकती हूँ। हमारे यहाँ का जो सीज़न है यहाँ पुणे का, उसके लिए फिग बहुत परफेक्ट प्लांट है। तो मेरी कोशिश होती है फ्रूट्स में मैं वही फ्रूट्स लगाऊँ जो कि यहाँ के क्लाइमेट में अच्छे से चलें। तो चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, अल्मंडा वाइन पे। और इसकी मिट्टी को मैंने वैसे ही तैयार किया था जैसे कि ऑलमोस्ट सारे ही प्लांट्स की मिट्टी मैं अपने जो टेरेस पे रखने के लिए तैयार करती हूँ, जिसमें मैं कोकोपीट ज़रूर डालती हूँ जिससे कि मेरी मिट्टी थोड़ी हल्की हो। और मैं बैग्स का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर लगाने के लिए अपने प्लांट्स को, क्योंकि मुझे वेट नहीं चाहिए अपनी छत पे, ज़्यादा वेट ना हो। तो इसके लिए मैं लाइट वेट ही जो भी प्लांटर्स होते हैं उनका यूज़ करती हूँ और कोकोपीट का ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि सारे सबका वेट ज़्यादा ना ले, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं यहाँ पे। तो अल्मंडा वाइन भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर वाइन है, एक समर प्लांट हम इसको कह सकते हैं। इसको अच्छे से मैन्योरिंग करना ज़रूरी है और एक अच्छा बड़ा पॉट दीजिए तो काफ़ी अच्छी हाइट लेगी और आपके गार्डन को ब्यूटीफाई तो करेगी। खाना गार्डन देखते रहिए और अल्मंडा वाइन भी लगाइए। थैंक यू।